हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी की प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे। इससे संबंधित जो नियम है इसके पहले की वीडियोस में बताए जा चुके हैं। अगर आपने नियम को नहीं देखा तो पहले उनको देख लीजिए, तभी आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि गुणोत्तर श्रेणी के 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग जो दिया गया है 5/2, 5/4, 5/8 है ना, इस प्रकार से हमें एक श्रेणी दी गई है। तो इसमें ये होता है अपना पहला पद हो जाएगा 5/2। फिर गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग सार अनुपात निकालते हैं, जिसको हम लोग दर्शाते हैं R से। तो R मतलब ये हो जाएगा दूसरा पद बटे पहला पद, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/4 और 2/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2। तो R मिल गया हमें और A मिल गया। अब 20वां पद निकालना है। तो n बराबर फार्मूला होता है a r की पावर n-1। तो यहाँ पर हमें 20वां पद पता करना है, तो 20 लिख देंगे n के स्थान पर। a की जगह लिखेंगे 5/2। r है अपना 1/2 और इसके साथ हो जाएगा 20 - 1। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 5 × 1/2। यहाँ 1/2 की घात कितना हो जाएगा 20 - 1। तो 20 - 1 है, ये जाके एक इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और 1/2 की घात 20 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना 20वां पद। फिर आगे कहा है तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवें पद का फार्मूला होता है an बराबर a r की पावर n-1। अब यहाँ पर a कितना दिया गया है हमें 5/2 और r का मान आया है 1/2। nवां पद पता करना, तो यहाँ n-1 ही रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग 5 को लिखें तो इसको लिख सकते हैं 5 और 1/2 अलग। 1/2 की पावर n-1 ये जुड़ जाएगा इसमें, तो जगह 5 और 1/2 की घात n हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से nवां पद भी हमें प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए इसको। तो दूसरे प्रश्न में देखते हैं। इसमें कहा गया है उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार अनुपात 2 है। तो हमें ज्ञात करना है 12वां पद, ठीक है। और क्या दिया गया है, जिसका 8वां पद 192 है तथा सार अनुपात दिया गया है हमें r बराबर 2 दिया गया है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं a r की पावर 8 - 1। यहाँ हो गया 192। अब यहाँ पर अगर हम लोग r का मान रख दें 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 7। 192 आगे इसको गुणा कराएंगे तो आएगा 2 की घात 7। इसको रहने दो, गुणा मत कराओ। और इसको भी देखते हैं 2 की पावर में कितना लिख सकते हैं 192 को। तो 2 9 18 2 9 18 और 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 ताई 6, ठीक है। और 3 1 कम 3, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 2 4 2 6, 2 की घात 7 × 3 लिख सकते हैं, है ना। देखो 2 2 4 2 6 ही आया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6, 2 की घात 6, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको इधर भेज दें तो a बराबर मिल जाएगा 2 की घात 6 बटे 2 की घात 7 × 3। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो जाएगा 1/2 की घात 7 - 6 × 3।
तो कुल मिलाकर a का मान आ जाएगा 3/2। 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 बचेगा, जिसको लिखेंगे नहीं। तो a का मान मिल गया हम लोग को 3/2। अब a पता है हम लोग को और r पता है, तो हमसे कहा गया है 12वां पद निकालने के लिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं। a 12 बराबर हो जाएगा a r की पावर 12 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा a r की घात 11। a का मान है 3/2 और r का मान कितना है, r का मान है 2। 2 की घात 11 हो गया। ये 2 जाएगा घट जाएगा, इसमें 3 और 2 की घात 11 माइनस 1 हो जाएगा। 3 गुणे 2 की घात आ जाएगा 10, ठीक है। तो गुणा करना चाहो इसको गुणा करा लो। अगर इस तरह से आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको गुणा करा लेंगे, फिर 3 से गुणा करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। यही पे आ रहा है तो फिर छोड़ दीजिए। तो नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रमशः p, q तथा s है, तो दिखाइए कि q स्क्वायर बराबर ps, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर 5वें पद की बात करें तो a5 बराबर दिया गया है हमें p, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a r की पावर 4, है ना। 5 माइनस 1 होगा तो 4 आ जाएगा, बराबर p लिख लिए। और ऐसे ही दूसरा जो दिया गया हम लोग को 8वां पद, ये दिया गया हम लोग को q, तो a r की पावर यहां लिख सकते हैं हम लोग 7 और q आ जाएगा। और 11वां पद दिया गया है s, तो a r की पावर लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 10 और आ जाएगा इसके बराबर s। हमें सिद्ध करना है q स्क्वायर बराबर ps, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहे इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लें या फिर राइट हैंड साइड ले लें तो प्रूव कर सकते हैं। जैसे लेता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया q स्क्वायर, तो यहां पर q की वैल्यू पुट कर देते हैं a r की पावर 7 और यहाँ स्क्वायर लगाया तो ऐसे ही लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, q की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, तो ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर हो जाएगा और r की घात 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हमें बनाना है p और s, तो p में क्या है, a r की पावर 4 है, तो इसको लिख देता हूँ a r की पावर 4 और q को लिख देता हूँ a r की पावर 10, ठीक है। तो ये 10 और 4 14 हो जाएगा और a स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, p की है, और ये किसकी वैल्यू है, s की। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड आ गया और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि कहा गया फोर्थ क्वेश्चन में किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद दिया गया है -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। देखो कहा गया चौथा पद जो है उसके दूसरे पद का वर्ग है, दूसरे पद का वर्ग है, तो हमें सातवां पद ज्ञात करना है। तो यहां लिख सकता हूं मैं a r की पावर 3 और यहां लिख सकता हूं a r स्क्वायर, तो a r क्यूब बराबर मिल जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर, तो एक a से एक a कट जाएगा और यहां से r क्यूब कट जाएगा, तो यहां सिर्फ बचेगा r, यहां पे आएगा a, ठीक है। देखो एक a से एक a कट गया तो एक a बचा हुआ है और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो हम ये देख पा रहे हैं कि r बराबर आ गया है a के, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया गया था हम लोग को -3, तो r बराबर भी हो जाएगा -3। सातवां पद ज्ञात करना है, हो जाएगा a r की पावर 6, है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है यहाँ पे 7 - 1, तो जाएगा a कितना है अपना, a है -3 और r आया है -3 की घात 6, तो -3 की घात हो जाएगा 7, ठीक है।
तो नोट कर लीजिए इसे और अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि अनुक्रम का कौन सा पद 2 2√2 4 डॉट डॉट 128 है। मतलब इस अनुक्रम का कौन सा पद 128 है। तो मान लेते हैं कि माना nवां पद 128 है। तो a बराबर दिया गया है 2। यहाँ से हम लोग r पता कर लेते हैं। r का मतलब दूसरा पद बटे पहला पद, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर √2। अब हमें पता करना है कौन सा पद 128 है। तो मान लेते हैं nवां पद 128 है। तो a r की पावर n-1 बराबर 128, a है 2, r है √2 की पावर n-1, यहाँ 128 लिख लिए। अगर मैं अभी इसको 2 से काट दूं तो देखो कितना आ जाएगा, √2 की पावर n-1, 2 छंग 12, 2 चौक 8 आ गया। अब जैसे 64 लिखा है तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 की घात 6, ठीक है ना। 64 को अगर फैक्टर बनाओगे तो आएगा 2 की घात 6। अब 2 की घात 6 आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ तो √2 दिया गया है। जब √2 बनाएंगे 2 का मतलब होता है √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12। अब दोनों का आधार समान है तो घात जो है बराबर लिख सकते हैं, मतलब n-1 बराबर लिख सकता हूं मैं 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 13। मतलब इसका 13वां पद, इस अनुक्रम का 13वां पद जो होगा वो 128 होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए और इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा पद जो होगा इसका 729 होगा। इस अनुक्रम का कौन सा पद 729 होगा। तो मान लेते हैं इसका nवां पद जो है 729 होगा। पहला पद दिया गया हमें √3। अगर हम लोग r निकालें दूसरा पद बटे पहला पद तो कट जाएगा, इससे तो क्या बचेगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो nवां पद मान लेते हैं 729 है, तो a r की पावर n-1 हो जाएगा और 729 लिख लेंगे। a दिया गया है √3, r दिया गया है हमें √3, n-1। अब 729 को क्या लिख सकते हैं, ये तो उसको फैक्टर बनाए पता चलेगा। तो 3 से ही बनाते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिक 9 और 3 1 कम 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 की घात कितना लिखूंगा मैं, 6। ये जुड़ जाएगा इसमें तो बचेगा √3 की घात n, और यहाँ लिख सकता हूँ √3 की घात 2 गुणे 6, इसका स्क्वायर करोगे फिर 3 आ जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है। n बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो नोट कर लो और अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा पद 1/19,683 है। तो a बराबर दिया गया है 1/3, r निकालोगे तो 1/9 और 1/3, तो 3 त्रिक 9, 1/3 आ गया r। तो मान लेते हैं nवां पद है ये 1/19,683, तो an बराबर हो जाएगा a r की पावर n-1, 1/19,683। a का मान है 1/3, r का मान भी आया 1/3, घात n-1। अब देखते हैं इसको 3 के पावर में कितना लिख सकते हैं।
19,683, 3 छक 18, फिर 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा है यहाँ पे, 3 8 24, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 जोग 12, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लिख सकते हैं 1/3 की घात 9। यहाँ क्या आएगा, 1/3 की घात n बराबर 1/3 की घात 9। तो कह सकता हूँ n बराबर क्या आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी प्रश्न हो गया। और अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7, x, -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो हमें x का यहाँ पे मान पता करना है। और अगर ये कहा गया है कि ये तीनों क्या हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो आप लोग खुद से भी प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते रहिए, तभी जो क्वेश्चन बताया उसको देखिए। अगर नहीं आता है खुद से लगाने पर, तब आप इसका सोल्यूशन देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में, दो पदों का अनुपात हमेशा नियत रहता है, बदलता नहीं है। तो दूसरा पद बटे पहला पद बराबर होगा तीसरा पद बटे दूसरा पद। तो इसको इधर भेजेंगे तो x स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/7 और गुणे 7/2 कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, √1, तो इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 1। तो x का क्या मान ले सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस 1 ले सकते हैं। और ये जो दोनों वैल्यू दी गई है ये माइनस की है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जो आएगी वैल्यू वो माइनस की ही आएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 से 10 तक के प्रश्नों में कहा गया है कि गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात करना है। मतलब जैसे यहाँ पे दिया गया है 20 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, तो इस श्रेणी का हम लोग 20 पदों तक योगफल ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि पहला पद दिया गया हमें a बराबर 0.15, यहाँ से हम लोग पता करेंगे r, उसके लिए दूसरा पद बटे पहला पद लिखना पड़ेगा। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ 2 ही अंक है, तो अगर हम लोग 0 बढ़ा लें तो यहाँ पर भी 3 अंक हो जाएंगे, तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, 15/150 आ गया, तो ये हो जाएगा 1/10। n बराबर दिया गया है 20। तो योगफल का फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर a r⁻n-1 अपॉन r-1, जब r बड़ा होता है 1 से। और फॉर्मूला दूसरा होता है Sn बराबर a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, जब r छोटा होता है 1 से। अगर r 1 से छोटा है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं r जो है 1 से छोटा है, तो इस फॉर्मूले पे रख देते हैं। यहाँ पे Sn मतलब S20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। a कितना दिया गया है 0.15, 1 माइनस r है 1/10 की घात n, और यहाँ 1 माइनस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो Sn बराबर आ जाएगा 15/, दशमलव हटाओगे 2 0 बढ़ेगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ 1 माइनस 1/10 की घात n, यहाँ 10 माइनस 1/10 आ जाएगा। तो Sn बराबर हो जाएगा, काट दो इसको 5 से, 5 3 15, 5 दूनी 10, 1 माइनस 1/10 की पावर n, और यहाँ आ जाएगा 9/10।
10, ठीक है। अब इसको जो है लिख सकते हैं हम लोग, कितने पदों का, तो 20, तो यहाँ 20 लिखो। S20 ये हो जाएगा 3/20 गुणे 10/9, 1 माइनस 1/10 की घात n, तो 3 त्रिक का 9 और 10 दूना 20 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको लिख सकते हैं 1/6, 1 माइनस 1/10 की घात n, ठीक है। तो इसी पे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा इसके 20 पदों तक का योगफल, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। 8 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि इसका भी n पदों तक योगफल ज्ञात करो। a बराबर हो जाएगा √7, r बराबर हो जाएगा दूसरा पद बटे पहला पद, तो 7 × 21 √3 आ गया। अब योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर a r की पावर n-1 अपॉन r-1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। a है √7, r की वैल्यू है √3 की पावर n-1 और यहाँ √3-1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी पे छोड़ देते हैं, है ना, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में देखिए, कहा गया 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब का n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा, तो इसको कैपिटल S से लिखते हैं। a हो गया r दूसरा पद बटे पहला पद, r भी आ गया माइनस a। n पदों तक योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, तो a कितना है, 1 है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस r कितना है, -a, तो -a की पावर n, यहाँ 1 माइनस हो जाएगा +a, ठीक है। तो कुल मिला के इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस a की पावर n अपॉन 1 + a, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, x3, r निकालेंगे तो दूसरा पद बटे पहला पद, तो ये आ जाएगा x², ठीक है। तो n पदों के योगफल का फार्मूला होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। तो a है x3, r है x² की घात n-1 और ये बन जाएगा अपना r-1। r के प्लेस पे रखेंगे हम लोग यहाँ पे x², ठीक है। तो जाएगा x3 x की पावर 2n-1 और x²-1, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा इसमें 10 क्वेश्चंस को। इसके आगे जो प्रश्न है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए।